everyone, greeting to followers, myself Dr. Isha Bhojne, founder and chief dental surgeon at Ramai Dental Care Vadala and your dental expert. So welcome to my YouTube channel Dr. Isha's Dental Talks. तो चलिए आज जानते हैं एक बहुत ही सिंपल पेनलेस नो ड्रिल और बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के लिए जो कि अपने डेंटल ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर है जिसे फ्लोराइड ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये टिपिकली एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है इन क्लिनिक किया जाने वाला, जिसमें कि फ्लोराइड जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जेल्स, फोम्स या फिर वार्निशेस के फॉर्म में आपके दांतों पे डेंटिस्ट के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जिससे कि दांतों को मजबूती मिलती है। काफ़ी हद तक कैविटीज़ होने की संभावना इससे कम हो जाती है और सेंसिटिविटी से भी काफ़ी हद तक इससे राहत मिलती है। तो इन जनरल फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों में रेकमेंड किया जाता है, जैसे कि 5 साल से 13 साल तक के बच्चों में ये ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है बच्चों के दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के मामले में, क्योंकि इस दौरान जो है अपने परमानेंट दांत जो है बच्चे के वो आए होते हैं और इसके इनिशियल जो साल होते हैं दांत आने के बाद में, जो पहला या दूसरा साल होता है, उस दौरान दांतों का जो इनेमल है वो मिनरलाइजेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम मिनरलाइज्ड होता है या वीक होता है, जबकि वो सबसे ज़्यादा केरीज प्रोन होता है। तो इस दौरान जो है फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवाने से हम ये जो इनामल है ये स्ट्रेंथन करते हैं और ये ट्रीटमेंट इस दौरान करने से उसके जो है आपको लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट्स है वो आपको दिखाई पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर। और जो है अडल्ट में भी अगर टूथ स्ट्रक्चर जो है वो डेलिकेट है बहुत ज़्यादा या ब्रिटल है या सेंसिटिव होता है, तो उस केसेस में भी फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किया जाता है अडल्ट पॉपुलेशन में भी। तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो है वो कितने सेटिंग्स का होगा या फिर कितने ड्यूरेशन का होगा, ये फ्लोराइड कॉम्पोजिशन जो कि फ्लोराइड प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए उस पर डिपेंड करता है। पर मोस्टली जो है फ्लोराइड एप्लीकेशन है वार्निश के फॉर्म में अगर है तो वो सिंगल एप्लीकेशन किया जा सकता है डेंटल क्लीनिंग्स के बाद। इसके बाद का जो आफ्टर केयर होता है, ट्रीटमेंट के बाद का आफ्टर केयर जो होता है, तो फ्लोराइड जब हम अप्लाई करते हैं वार्निश के फॉर्म में या कोई भी जेल या फोम के फॉर्म में, तो उससे जो है वो दांतों पे सेटल होने देने के लिए हमें कुछ वक्त देना पड़ता है उसको। तो नॉर्मली आफ्टर केयर में कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो आपके डेंटिस्ट आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पानी पीना भी अवॉइड करना है, ताकि वो जेल जो है या जो भी फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से आपके दांतों पे सेटल हो जाए और आपके जो कम मिनरलाइज हाइपो मिनरलाइज्ड एरियाज है दांतों के वो अच्छे से उससे फिल हो जाए। ब्रशिंग जो है वो एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट ब्रशिंग अवॉइड करना होता है। अगर आप कोई भी क्लीनिंग या वाइटनिंग प्रोसीजर करवाते हो अगर, तो उसके बाद जो है वो आपको एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स के लिए जो हेवीली स्टेन फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे जिसमें कि कॉफ़ी आते हैं या फिर कलर्ड फूड बेवरेजेस आते हैं कोई, वो अवॉइड करने होते हैं। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड अल्कोहल जो है वो अवॉइड करना होता है, इंक्लूडिंग अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वॉशेस जो है वो अवॉइड करने होते हैं, ताकि वो जो फ्लोराइड है वो अच्छे से आपके दांत पे एक प्रॉपर लेयर क्रिएट करे, अच्छे से जो है वो आपके दांतों पे सेटल हो जाए और आपको बेटर रिजल्ट्स दे।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, फ्लोराइड ट्रीटमेंट से जो है वो डेंटल सेंसिटिविटी को भी काफ़ी हद तक रिलीव करता है। इस डेंटल सेंसिटिविटी के लिए जो है वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट जो है वो 2 फॉर्म्स में आते हैं। एक तो जो है वो होम केयर फॉर्म में आता है, जो कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होते हैं। उससे आप जैसे नॉर्मल टूथ ब्रशिंग करते हो टूथब्रश टूथपेस्ट से, वैसे आप वो टूथपेस्ट घर पर यूज़ कर सकते हो। और दूसरा जो है वो ये इन ऑफिस जो प्रोसीजर होता है, इन क्लिनिक जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि इन क्लिनिक प्रोसीजर्स में जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डेफिनेटली। और उसमें जो फ्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं वो, क्योंकि हम हायर कॉन्सेंट्रेशंस में यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा जो है वो प्रॉपर डेंटल प्रोफेशनल्स के सुपरविजन में करवाना ही रेकमेंडेड है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू अवर चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।